तो दोस्तों हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं कि पहला में हमको जो चाहिए वो एक नंबर में 10th का यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाला है। इसके बाद 2 नंबर में हमारा 12th है ना, यानी 12वीं, उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट लगने वाला है। 3 नंबर में ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी जो भी है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट है ना। और 4 नंबर में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी अगर किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट है ना। 5 नंबर में आपका आ गया कंप्यूटर का डीसीए सर्टिफिकेट मार्कशीट। ये जो है आपको 12th तक तो देना ही है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप री रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए होंगे एप्लीकेशन है इसको फॉर्म फिल किए थे तो आप दे सकते हैं, मांगा जाएगा। अगर नहीं दिए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12वीं तक में भी आपका हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर का भी नेसेसरी नहीं है कि आपको लगेगा ही, अगर आपके पास है तो आप जमा कर सकते हैं, है ना। डीसीए जो भी कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके बाद जनरल कैटेगरी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, जो 10% का आरक्षण मिलता है जनरल वालों के लिए, तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर दीजिएगा तो आप है ना 10% का आपको छूट मिलेगा। इसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट है ना, BC1 BC2 या SC/ST कैटेगरी में जो भी आते हैं तो ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट या एनसीएल सर्टिफिकेट है ना, नॉन क्रीमिलियर। और SC/ST के लिए जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगने वाला है। हेलो एवरीवन, हो जाइए तैयार, एक और नई अपडेट लेकर के आ गए हैं। मैं विजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए अपडेट में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 25 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक बेल्ट्रॉन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य जो है वो होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जो बेली रोड पटना में होने वाला है वहाँ आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बिना कुछ देरी किए चलिए जानते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेके जाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम, ये जो आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो, जब ये बेल्ट्रॉन का री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया हो रहा था उस समय का ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप जब ये री रजिस्ट्रेशन का जब देखे होंगे कि फॉर्म फिल हो रहा था तो उस समय में भी आपको स्कैन कॉपी करके, और मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, सारा आपको दिखाने वाले हैं। तो उस समय में भी आपको स्कैन करके अपलोड किए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म को रखा है ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या अपडेट है ना अपलोड किए थे ये री रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उस समय में। तो आप लोग भी सेव करके रखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेल्ट्रॉन कार्यपालक सहायक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है उसके लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एप्लीकेशन नंबर है ना, डिस्ट्रिक्ट आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट टाइप, कैंडिडेट नेम, एज, ये आपका पर्सनल डिटेल वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आप आइएगा तो आपको इस तरह से आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है ना, डेट ऑफ फाइनल पब्लिशन, पैनल का जो वैलिड था वो, टोटल पैनल का स्ट्रेंथ कितना था, जो आपका जिला में था उसका है ये डिटेल। इसी तरह से आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने जब ये आपका लास्ट का जो पेज है
ये पेज जो है आपको बता दें एक बार फिर से कि जब हम फॉर्म फिलअप किए थे, री रजिस्ट्रेशन किए थे, उस समय में आपको ये चीज़ देखने को मिल गया होगा कि हम क्या क्या अपलोड किए थे। तो सबसे पहले है यहाँ पे स्कैन कॉपी, है ना, EWS सर्टिफिकेट। तो ये EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं, जनरल कैटेगरी वाले के लिए ये EWS सर्टिफिकेट होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आरक्षण आपको 10% चाहिए तो आपको ये EWS सर्टिफिकेट अंचल से बनता है, उसको आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC है तो आपको OBC सर्टिफिकेट डाले होंगे, या ST ST है तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है। इसके बाद ये 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट। तो ये जो वैकेंसी था वो 12th बेस पे ही है, तो आपको ये 12th तक ही देना है। अगर आप स्वेच्छा से अगर ग्रेजुएशन किए हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसका भी आप अगर अपलोड किए थे ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दे सकते हैं। अगर नहीं किए थे अपलोड तो आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि EWS 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th से मार्कशीट, है ना, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये आप अगर अपलोड किए थे तो ये सबका ओरिजिनल विथ आपको है ना एक प्रिंट करके ओरिजिनल तो ले जाना ही है, साथ में आपको एक, है ना, जीरोक्स कॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट के ले जाके आपको जमा करना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपको इसमें लगने वाला जो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 10th का आपको सर्टिफिकेट, साथ में मार्कशीट लगेगा। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। इसके बाद यहाँ तक तो आपको सारे कैंडिडेट का लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो 12th बेस पे है, तो 12वीं तक का आपको लगेगा ही। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में ग्रेजुएशन का आप अपलोड किए थे, हाँ, ग्रेजुएशन में BA BCom BSc जो भी है आपका, वो अगर आप अपलोड किए थे तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये भी आपको ले जाना होगा, ओरिजिनल कॉपी, साथ में एक एक जीरोक्स करके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप अपलोड किए थे तो उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट ले जाना है। इसके बाद जनरल कैटेगरी वालों के लिए, है ना, जनरल के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट जो है वो अंचल कार्यालय से बनता है, तो वो आप बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं बना है तो, क्योंकि 25 तारीख से आपको स्टार्ट है, तो मिनिमम 1 सप्ताह 10 दिन में ये आराम से बन जाएगा। इसके बाद BC, है ना, यानी बैकवर्ड क्लास, अगर आप BC 1 में है या 2 में है तो OBC सर्टिफिकेट लगेगा, या NCL सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो ये आपको नॉन क्रीमी लेयर NCL सर्टिफिकेट लगेगा, किसके लिए? BC 2 के लिए, है ना, जो BC 2 में आते हैं उसके लिए NCL। इसके बाद अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो SC या ST के लिए क्या होगा? कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। SC और ST के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा आपको दिख जाएगा, है ना, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आवासीय प्रमाण पत्र, है ना, ऑल कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट है 2131 सभी के लिए जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपको मांगा जाएगा, किसके लिए? निवास को प्रूफ करने के लिए, है ना। तो अगर आपके पास नहीं बना है तो आप ऑनलाइन खुद से भी करके, और वो 1 सप्ताह में बन जाएगा।
अगर जल्दी में चाहिए तो ब्लॉक में उसका रिसीविंग जमा कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपको बन जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड ले जाना है उसका, है ना। आधार कार्ड भी आपको ऑल कैंडिडेट को लगेगा। साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर किए हुए हैं कंप्यूटर का कोर्स, है ना, तो डीसीए या डीसीए जो भी आपके पास है उसका भी ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी भी साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि आपको मांगा तो नहीं जाएगा, लेकिन बाय द वे अगर, है ना, जरूरत पड़े तो आपको दे सकते हैं। इसके बाद साथ में आपको फोटो लगेगा, 4 फोटो आप पासपोर्ट साइज का फोटो, है ना, ले जाएंगे लेटेस्ट। तो इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट जो लगने वाला है वो हमने बता दिया है। अगर हम इसको एक नज़र में देखें कि हमको क्या क्या सब लगने वाला है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको। एक ये हो गया और दूसरा ये है। तो इस तरह से इसको हम दोस्तों हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं कि पहला में हमको जो चाहिए वो 1 नंबर में 10th का यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाला है। इसके बाद 2 नंबर में हमारा 12th है ना, यानी 12वीं, उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट लगने वाला है। 3 नंबर में ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी जो भी है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, है ना। और 4 नंबर में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी अगर किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, है ना। 5 नंबर में आपका आ गया कंप्यूटर का डीसीए सर्टिफिकेट मार्कशीट। ये जो है आपको 12th तक तो देना ही है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप री रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए होंगे एप्लीकेशन, है, इसको फॉर्म फिल किए थे तो आप दे सकते हैं, मांगा जाएगा। अगर नहीं दिए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12वीं तक में भी आपका हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर का भी नेसेसरी नहीं है कि आपको लगेगा ही, अगर आपके पास है तो आप जमा कर सकते हैं, है ना। डीसीए जो भी कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके बाद जनरल कैटेगरी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, है ना, जो 10% का आरक्षण मिलता है जनरल वालों के लिए, तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर दीजिएगा तो आप, है ना, 10% का आपको छूट मिलेगा। इसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट है ना, BC1 BC2 या SC ST कैटेगरी में जो भी आते हैं, तो ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट या NCL सर्टिफिकेट, है ना, नॉन क्रीमिलियर। और SC ST के लिए जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 8 नंबर में। 8 नंबर में आपको दिख जाएगा, है ना, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपको सभी कैंडिडेट को लगने वाला है। 9 में आपको आधार कार्ड भी ऑल कैंडिडेट का, है ना, ये ओरिजिनल भी और एक कॉपी जीरोक्स भी। फोटो भी आपको पासपोर्ट साइज का 4 फोटो जो है वो आपको लगने वाला है। इसके बाद एडमिट कार्ड, अगर है ना, बाय द वे आपको अगर एडमिट कार्ड है तो वो भी रख लीजिएगा जो एग्जाम हुआ था, और उसका एक प्रिंट कॉपी भी रख लीजिएगा, क्योंकि, है ना, कोई ये नहीं है आपसे मांग दिया जाए तो आप रख लीजिएगा और उस समय आपको, है ना, देने के लिए हो जाएगा। इसके साथ नोट में है सभी डॉक्यूमेंट का प्रिंट कॉपी एक सेट ले जाना है, यानी जितने भी हम 1 से लेकर के और 11 तक बताए हैं उसका ओरिजिनल तो ले जाना ही है, साथ में एक जीरोक्स कॉपी आपको बार बार बोल रहे हैं वो ले जाना है। क्यों ले जाना है ना, अवश्य ले जाएं। उसी में, है ना, सेल्फ अटेस्टेड साइन करवाकर जमा ले लेगा, यानी उसी में जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करवा करके और ये जमा ले लेगा। तो आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स, दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको निश्चित ही जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ के आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी तरह
फिर मिलते हैं। जैसे ही ये KYC का जो प्रोसेस 20 तारीख से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम KYC करके बताएंगे कि आप किस तरह से KYC कर पाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और इसी तरह से आपको आपके बीच जो है वो वीडियो लेकर के आए। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए।